Hello students, welcome to physics class. In today lecture we all of discuss about the earth magnetism. Okay, in chapter 5 lecture number 3. ये आपका lecture number 3 होगा chapter 5 का मैग्नेटिज्म एंड मैटर का. ओके, देन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म. मीन्स वो है क्या कि हमारी अर्थ क्या होगी, एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ठीक है, तो उसी का जो भी बिहेवियर है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो डिस्कशन है हम कहाँ पे करेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म में. उसके जो कॉज हैं सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म का एविडेंस क्या है. ठीक है, मीन्स कैसे हमें लगा कि हमारा अर्थ बिहेव कर रहा है एज ए मैग्नेट. ओके, तो देन फर्स्ट एविडेंस क्या है, एविडेंसेस फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. फर्स्ट एविडेंस, मैग्नेटिक नीडल स्टेबल इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो जैसा कि हमने कंपास नीडल यूज़ करते हैं हम, सपोज़ ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है. ओके, देन इस तरीके से डायरेक्शन में अभी कोई भी हम मैग्नेटिक नीडल जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस तरीके से प्लेस कर देते हैं. ये अब ये अपने सेंटर पे मूव करने के लिए फ्री है, तो ये क्या होता है, अपने आप रोटेट करके किस डायरेक्शन में स्टेबल होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ये नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से ये रोटेट होके इस तरीके आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके स्टेबल हो जाता है. ओके, तो आपका ये देख सकते हो कि ये मैग्नेटिक नीडल होती है, मीन्स ये भी एक एज ए बार मैग्नेट होता है. तो कोई भी बार मैग्नेट रोटेट कर रहा है, इसका मतलब क्या रही, उसको कोई फोर्स कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होने के लिए, तो मीन्स कौन कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है, तो आप कहोगे ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है. तो फर्स्ट एविडेंस हमें मिलता है यहाँ पे कि आपका जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होता है. ठीक है, उसका रीज़न क्या है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फोर्स करती हैं, मीन्स उसको अलाइंस होने के लिए क्या करती हैं, फोर्स करती हैं. ओके, फर्स्ट एविडेंस क्लियर. देन सेकेंड इज द बरीड आयरन पीस बिकम मैग्नेट. मीन्स क्या है कि सपोज दैट हम कोई एक आयरन पीस लें और उसको अर्थ के अंदर बरीड कर दें, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, तो सपोज़ हमने ये जो है आयरन पीस को हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरीके से बरीड कर दिया. ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम आप उसको यहाँ पे देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये आपका जो आयरन पीस है ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है. ठीक है, मीन्स इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. सपोज़ ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया ये साउथ पोल. तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ क्यों रही हैं, बिकॉज हमें पता है कि क्या होती है, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी आयरन, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इन सारे सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू पास करती हैं, तो ये सब्सटेंस भी क्या होते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, मीन्स इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है. तो ऐसा क्या हुआ, कैसे होगा कि बरीड आयरन पीस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मीन्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूस को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है. क्रॉस करने की वजह से इसके अंदर क्या आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई. ओके, देन इट इज़ द सेकेंड एविडेंस फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म, मीन्स बरीड आयरन पीस बिकम मैग्नेट. ओके, एंड थर्ड इज द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट. ओके, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसे पॉइंट जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए. ओके, तो सपोज दैट ये बार मैग्नेट कोई है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये बार मैग्नेट के नेबर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू द दैट बार मैग्नेट. इस बार मैग्नेट की वजह से इसके आसपास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड. बट इसके पास में ऐसी कोई पॉइंट मिले जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, तो जीरो होने का लॉजिक क्या हो सकता है, मीन्स इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर रहे हैं इस तरफ है, V1 इनवर्ड है. ओके, और दूसरी एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाए जो इसी की इक्वल बट अपोजिट हो, B2. ये क्या हो जाए, B2. तो B1 एंड B2 इक्वल एंड अपोजिट अगर यहाँ पे हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो मीन्स इसे हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट. तो ये B1 तो किसकी वजह से आ रहा है, इस आपके
गिवन बार मैग्नेट की वजह से आ रहा। बट B2 कहाँ से आ रहा? B2 कोई ना कोई सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके इक्वल एंड अपोजिट हो पा रही है, तो ये सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? अर्थ की हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रल पॉइंट का भी आपका मिलना क्या है? एक एविडेंस है अर्थ मैग्नेटिज्म का। ओके, तो इस तरीके से अर्थ जो होती है अपनी अलग अलग फिनोमिना से ये रिप्रेजेंट करती है कि उसके पास भी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स अर्थ, हमारी अर्थ जो है ह्यूज बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके, हमारे अर्थ की लगभग जो आप कह सकते हो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है लगभग आपकी 1 गॉस के आसपास होती है। 1 गॉस, जैसे आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो सीजीएस यूनिट है क्या होती है? गॉस होती है। ठीक है, मीन्स टेस्ला क्या होती है? एसआई यूनिट। बट हमारे अर्थ की जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है? नियर अबाउट 1 गॉस के आसपास है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जिसको हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकें, बट ये लगभग 1 गॉस के आसपास की मैग्नेटिक फील्ड इसकी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मीन्स हमारी अर्थ जो है एज ए ह्यूज बार मैग्नेट बिहेव कर रही है, जिसके हमने कुछ एविडेंसेस देखे कि ये 3 एविडेंसेस हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ जो होती है एज ए बार मैग्नेट एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है। ठीक है, अब हम देन नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मीन्स अर्थ मैग्नेटिज्म का, अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर होने का क्या रीज़न है। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये तो हमें प्रूफ हो गया कि मीन्स अर्थ हमारी एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। देन अब इसके मैग्नेटिज्म का हम कॉज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म का जो इनके कॉज है ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दे रखी है। तो इसके लिए कई थ्योरी आपकी जो है एक्सप्लेन की गई, इसके मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। जैसे आपको पता है एटम के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग थ्योरी दी गई। ठीक है, जैसे थॉमसन मॉडल, फिर उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, फिर आपका बोर मॉडल। ठीक है, तो उसी तरीके से अर्थ के मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग रीजंस दिए गए। ठीक है, तो उसमें जो 2 मेन आपके थ्योरी हैं जो काफ़ी कह सकते हो कि काफ़ी कुछ नज़दीक होती है अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। मीन्स फर्स्ट है मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड इन द कोर ऑफ द अर्थ। जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के कोर में, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के कोर में क्या होता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है? फ्लूइड आपका है, कौन सा फ्लूइड है? मोल्टन चार्ज मेटेलिक फ्लूइड है। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड है, चार्ज फ्लूइड है, इसके अंदर यहाँ पे कोर में इसके अंदर है, ये चार्ज पार्टिकल इसके यहाँ पे कोर में है, किस फॉर्म में? फ्लूइड के फॉर्म में। ठीक है, और हमारा अर्थ क्या करता है? रोटेट कर रहा है। तो जब हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है, तो उसके साथ ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। और ये रोटेशनल जो आपके चार्ज पार्टिकल होंगे ये क्या होंगे? करंट बन जाते हैं, मीन्स इक्वलेंट टू करंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, इस तरीके से हमने बताया था, तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था EB/r/2, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। मीन्स चार्ज पार्टिकल अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो क्या करती है? एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। मीन्स उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? EB/r/2। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो मोल्टन आप कह सकते हो फ्लूइड है, चार्ज फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है? अर्थ के रोटेशन के साथ ये भी क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहे होंगे। फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है। एंड सेकेंड इज द अर्थ है चार्ज पार्टिकल। अब सेकेंड क्या है कि हमारी अर्थ क्या है कि सारे सब्सटेंस किससे बने हैं? एटम से बने। एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो हमारे अर्थ के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन है। मीन्स चार्ज पार्टिकल है। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और हमारी पूरी अर्थ में ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमारी अर्थ क्या करे? रोटेट करे, जिसके साथ ये चार्ज पार्टिकल भी क्या करे? रोटेट करें, जिसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अर्थ जो है इस रीज़न से भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। मीन्स अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म आ रही है ये चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और
आपका उसके कोर में जो आपका मेटेलिक फ्लूइड है, चार्ज मेटेलिक फ्लूइड है, उसकी वजह से भी हो सकती है। तो दोनों हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि मून में क्या होता है, ये फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है। मून के अंदर आप कहोगे कोर में कोई भी आपका चार्ज मेटेलिक फ्लूइड नहीं है, और मून का अपना खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। तो ये रीज़न ज़्यादा सपोर्ट करता है अर्थ मैग्नेटिज्म को, ठीक है, बिकॉज मून के पास नहीं है तो वहाँ पे क्या हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। ओके, देन इस तरीके से ये आपकी थ्योरी क्या है, ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया, कॉज हो गया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ क्या बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। ओके, देन नेक्स्ट अब हम अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर उसके, ठीक है, कि किस तरीके से कहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, किस तरीके से वेरी करती है। तो ये सारे टर्म को हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर पे उसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि क्या उनके अलग अलग फैक्ट्स हैं। तो ये सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये किसके बेस पे दिया जा रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर के बेस पे, ठीक है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस तरीके से बिहेवियर है कि हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे कि अर्थ के अंदर जो है एक ह्यूज बार मैग्नेट क्या है, बरीड है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ आपकी रोटेट कर रही है ये, तो ये क्या हो गई, रोटेशनल एक्सिस इसकी हो गई। तो जिसकी ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस, इसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस, ये आपकी है, क्लियर, जिसके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। देन ये आपका पोल है, तो सपोज करते हैं इस तरफ क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और इस तरफ क्या है, जियोग्राफिकल साउथ है। ओके, जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन ये हो गई। अर्थ की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन हम इस साइड में ले रहे हैं और जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन इस डायरेक्शन ले रहे हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ये क्या है, एक्सिस है, जिसके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, देन अब इसकी इक्वेटर अगर हम यहाँ पे देखें, इक्वेटर इस तरीके से, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर हो गया ये। अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बेस पे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा एक्चुअली में रियलिटी नहीं है, क्या है, एजम्पशन हम कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, एक ह्यूज बार मैग्नेट क्या है, बरीड है। ओके, मीन्स यहाँ पे एक ह्यूज बार मैग्नेट इस तरीके से बरीड है, ये आप बार मैग्नेट देख सकते हो, इस तरीके से कोई बार मैग्नेट जैसे कि इसके अंदर क्या है, बरीड है, मीन्स गड़ा हुआ है, और जिसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस अगर देखें तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती हैं, इनके जो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इनका जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इस तरीके से ये बार मैग्नेट यहाँ पे बरीड है कि जिसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, अपोजिट, मीन्स इसका जो नॉर्थ पोल होगा, ये है नॉर्थ पोल, ये क्या है, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है, और साउथ पोल जो है, साउथ पोल ये है साउथ पोल, जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। इस तरफ हमने जियोग्राफिकल नॉर्थ लिया है, इस तरफ जियोग्राफिकल साउथ लिया है। देन तो उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर पे फिर से आप देख लो, मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर पे ये एज्यूम किया गया कि आपके अर्थ के अंदर एक कोई ह्यूज बार मैग्नेट बरीड है, जिसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है और साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। ओके, देन इसकी मैग्नेटिक एक्सिस अगर हम ड्रॉ करें तो मैग्नेटिक एक्सिस ये होगी आपकी, ये हो गई मैग्नेटिक एक्सिस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और ये हो गया आपका जियोग्राफिकल एक्सिस। ये जो आप लाइन देखो जिसके रिस्पेक्ट में रोटेट करती है क्या, जियोग्राफिकल एक्सिस, और ये है मैग्नेटिक एक्सिस। तो इस तरीके से ये बरीड है
इस तरीके से बरीड है कि ये दोनों का जो एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करती बल्कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इनके बीच लगभग अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हो ये एंगल जो बन रहा है 18 डिग्री के आसपास का एंगल बनता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स ये जो एंगल इनके बीच बन रहा है कितना होता है 18 डिग्री। ओके, देन नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टर्म जो है डिफाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्म डिफाइन करेंगे इसका मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो मेरिडियन का मतलब क्या होता है, एक प्लेन होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर पास हो रही है। ठीक है, तो सपोज ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, इस जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन पास हो रही होगी यहाँ पे, उसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। ओके, और इस जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर पास होने वाले वर्टिकल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। देन यहाँ पे दो आपका हमने डिफाइन किया। फर्स्ट इज द, हम इसका जियोग्राफिकल एक्सिस हमने डिफाइन किया जिसके रिस्पेक्ट में अर्थ क्या करती है, रोटेट कर रही है। और इसका इक्वेटर हम डिफाइन करेंगे। इक्वेटर इस तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। देन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है उसके बेस पे हमने ये एज्यूम किया कि इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर है जैसे कि इस अर्थ के अंदर एक ह्यूज बार मैग्नेट बरीड है जिसका नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है। ओके, और इसका साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। ओके, एंड इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये जो है आपका जियोग्राफिकल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है। ठीक है, उसको इंटरसेक्ट करती है और इनके बीच का एंगल अप्रॉक्स कितना होता है 80 डिग्री। तो अब इसकी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे इसका मूव करती हैं। आप देखोगे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से मूव कर रही होंगी। ये हो गया इनकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया इसकी मेरिडियन मीन्स क्या है कि दोनों प्लेन, अब हमने नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड सेकंड इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन एक प्लेन को डिफाइन करता है, ऐसे प्लेन्स जो अगर हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी प्लेन पास होती है दैट इज कॉल्ड द आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंड सेकेंड इज द जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर ये जो प्लेन पास हो रही दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, देन इन दोनों अगर हम प्लेन को यहाँ पे डिस्कस करें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ये दोनों प्लेन आप देख सकते हो, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका जियोग्राफिकल। ये आप देख सकते हो दो प्लेन हमने यहाँ पे ये फिल किया हुआ है। ये प्लेन एक ये इस तरीके से और दूसरा प्लेन आपका ये आप देख सकते हो ये प्लेन। तो ये दोनों प्लेन इस तरीके से आप देखोगे ऐसे बुक की तरह होंगे। जैसे ये सपोज दैट ये आपके बुक हैं, ठीक है। तो एक प्लेन इसके परपेंडिकुलर जो भी प्लेन होगा आप देख सकते हो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन इस तरीके से आएगा और मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन ये आएगा, ठीक है। ये आपका जियोग्राफिकल और ये हो गया मैग्नेटिक। तो इन दोनों प्लेन को अगर हम एक साथ यहाँ रखें तो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये एंगल, ये जो आप थीटा एंगल यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एंगल यहाँ पे दिखा सकते हो आप। ये हो गया आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन, पीछे वाला जो आपका प्लेन है, और फ्रंट प्लेन जो है आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, ओके। तो आपका जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन में, इसी प्लेन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके आ गए अर्थ के मैग्नेटिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इसी के बेस पे आगे हम अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट डिस्कस करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ओके ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या चीज़ होती है, ये आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट कंप्लीटली अर्थ मैग्नेटिज्म एट एनी पॉइंट विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की सेट होती हैं जो कि क्या करती हैं, किसी भी पॉइंट पे या किसी भी प्लेस पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को
विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंप्लीटली रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। उसी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, तो इसमें ओवरऑल 3 एलिमेंट्स हैं आपके, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, जिसको आप बोल सकते हो, एंड थर्ड इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो सपोज हम लोगों ने मेरिडियन यहाँ पे डिस्कस किया था, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सपोज ये क्या है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और दूसरा आपका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो ये है आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहाँ पे ये है आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, दैट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही क्या होता है, ये एंगल को अगर हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करें, दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, इसी एंगल को मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को ही क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको हम यहाँ पे डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, ये भी एक टाइप का क्या है, एंगल ही है। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे यहाँ पे इसको विजुलाइज करेंगे। इसके लिए सिंपली सपोज दैट ये आपकी बार मैग्नेट है। ओके, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करने के लिए फ्री है, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट करने के लिए क्या है, फ्री है। अब यहाँ पे जैसे इसको फ्रीली हम सस्पेंड करेंगे, तो फ्रीली सस्पेंड करते ही क्या होता है कि ये अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पूरी। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होती है, कुछ ऐसे झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये झुकने का रीज़न ये है कि यहाँ पे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टली नहीं है, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल में नहीं, बल्कि उससे कुछ एंगल पे है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक निडल भी उसी के साथ क्या होता है, उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे अर्थ की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये हो गई, और ये आपका मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन, दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ओके, तो देन एंगल ऑफ डिप, जैसे ये सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अर्थ की। ओके, देन मैग्नेटिक निडल यहाँ पे इस तरीके से हो, सपोज ये बार मैग्नेट है, ये फ्रीली ऐसे यहाँ पे सस्पेंड है। ठीक है, तो ये फ्रीली सस्पेंड होने की वजह से क्या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाएगा ये। तो अलॉन्ग होने पे हाथ की हॉरिजॉन्टल और इसकी मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये देखते हैं कि अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये है अर्थ की मैग्नेटिक मेरिडियन है। ओके, में ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई अर्थ की, है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गई। तो इनके साथ ये जो एंगल बन रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। ओके, देन आपको ये क्लियर हो गया मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, ये भी एक क्या है, एंगल है। ठीक है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। ओके, नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं अर्थ की। अब यहाँ पे देख सकते हो अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट हम कर सकते हैं। इस तरफ एक कंपोनेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द BH, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अगर हम इसका कंपोनेंट करेंगे तो इसे हम बोलेंगे BV।
मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। इसी को हम बोलते हैं अर्थ की हॉरिजेंटल कंपोनेंट, मीन्स थर्ड एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म कौन है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या है, बी एच से बी एच की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई बी एच कॉस थीटा। और अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखें वर्टिकल कंपोनेंट की, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी बी वी इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, तो ये थर्ड एलिमेंट हो गया आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जिसकी वैल्यू क्या होती है, बी कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, देन इन सब में हम एक रिलेशन डेराइव कर लेते हैं। रिलेशन क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं बी एच की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है, बी वी इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये आप नोट कर सकते हो, ये अर्थ के तीनों एलिमेंट्स हो गए। देन अब यहाँ पे इनके रिलेशन डेराइव करते हैं। इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके हम क्या कर दें, ऐड कर दें। इसको इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर के आप ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देन अब यहाँ पे लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। देन यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका क्या बचने वाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू हमें ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। देन इसकी वैल्यू ये हो गई बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। देन बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। तो इस तरीके से अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के बीच क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे रिलेशन देखते हैं एंगल्स के बीच के लिए। नेक्स्ट रिलेशन में क्या है, इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को 2 में 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या आपको मिलने वाला, बी वी अपान बी एच इक्वल टू बी साइन थीटा अपान बी कॉस थीटा। जहाँ से बी से बी ये कैंसिल, देन इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। ये हो गया टैन थीटा। देन टैन थीटा इज इक्वल टू बी वी अपान बी एच, या थीटा इक्वल टू अगर हम करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं टैन इनवर्स बी वी अपान बी एच। ये हो गया आपका रिलेशन किसके बीच, आपके एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, देन ये रिलेशन हो गया यहाँ पे एंगल के लिए। ये हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के साथ। ओके, देन इस तरीके से हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके।